अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं अबू सईद साहब के साथ। इनका पहला भी आपने सेशन देखा होगा, तो माशाल्लाह ये हम कह सकते हैं कि 2025 का पहला हैच है, 2024-25 का ना। माशाल्लाह पिछले दफ़ा हमने पहला हैच दिया था 2024 में आदर 15 फरवरी को 15 फरवरी को जाज साहब को दिया था। 5 फरवरी को था शायद। 5 फरवरी को 5 फरवरी को जाज साहब को दिया था। तो असूली तौर पे फरवरी में हमारी हैचिंग शुरू हुई थी। तो अभी माशाल्लाह जो है ना हमने क्लोज़ की। तो अबू सईद भाई हैं, अबू सईद भाई का टोटल 6000 है बुकिंग आप? 6000 चुजा इनका है। इसके बाद नईम साहब हैं, फिर उसके बाद नईम साहब लाहौर से हैं, अवैस साहब हैं नौशहरा से, फिर एजाज साहब जिन्होंने पिछली दफ़ा हमारा पहला हैच लिया था उनकी बुकिंग है। तो ये दिसंबर मिड तक तो हम बुक हैं। तो वो माशाल्लाह जो है ना इन्होंने एक साहब की बुकिंग क्लोज ही नहीं होने थी। तो कुछ ये कि इस दफ़ा हमारे पास ये है कि जो नया ब्रीडर आया वो तो अभी कह लें कि चल रहा है, अपना फेज़ कंप्लीट कर रहा है लेइंग उसका रेडिंग का। तो लेइंग पे नहीं है, तो हमारे पास चूँकि ये पिछड़ा फ्लाग था तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं क्योंकि मिनिमल सी एस्टीमेट की हुई है। तो अबू सईद भाई आपको पहली डिलीवरी जो आई है कितने चूज़े की आई है? ये 775 आई है। 775। और अभी आपका पीछे 5000 है। 5000 वो इंशाल्लाह 2 हैचेज़ में कंप्लीट हो जाता ना। तो बाकी अबू सईद भाई की हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की। सबसे पहले तो ये इन्होंने भट्ठी लगाई हुई है, ये कंट्रोल करना जानते हैं। मगर इसमें अबू सईद भाई को 2 चीज़ें हमने बताई हैं कि अभी हम अंदर आए हैं तो एकदम ना घुटन सी हुई है। घुटन सी इसलिए फार्मर होती है अबू सईद भाई कि ये जो बर्निंग हो रही है ना, जी आप देखें आपने हर तरफ से बंद किया हुआ है, ऐसे ही है जी प्यारे भाई। अब अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है ना, वो ये भट्ठी बर्न कर रही है। जब भट्ठी बर्न करती है वही ऑक्सीजन है जो आग ने लेनी है, वही ऑक्सीजन है जो आपके चूज़ों ने लेनी है। अभी भाई कह रहे थे मदोश मदोश है, मतलब हाँ, आपको भी हम एक किसी गर्म कमरे में बिठा दें जिससे सफोकेशन हो तो आप थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे। तो अब ये है कि ये वेंटिलेशन नहीं है, ये सिर्फ हीट है। हमारे फार्मर अक्सर ये गलती करते हैं कि हीट दे देते हैं, वेंटिलेशन नहीं देते। अभी आप देखें मुझे भी जो है ना सांस चढ़ रहा है, ऑक्सीजन पूरी नहीं है। तो फार्मर्स आप कोशिश करें, अभी बहुत अच्छा एक सोल्यूशन बताया, छोटा सा सोल्यूशन बताया, वो 30-35 हज़ार में अवेलेबल है ना। तो ब्रूडर्स ले लें और उसमें यकीन जाने आपकी बचत कम होगी। अब ये कंटिन्यूसली हीट दे रही है। अब फार्मर्स एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, ये अब भट्ठी के इर्द गिर्द जानवर मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इधर टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है ना। अब भट्ठी जब कम होगी तो एकदम कूलिंग हो जाएगी, और कूलिंग किधर होगी? कोनों में। वो देखें, वो जिस कोने में जानवर बैठा है उस कोने में जाके इसलिए इकट्ठा हुआ है कि उसको गर्मी लग रही है और वो दीवारों के साथ लग गया ना। अब क्या होगा कि टेम्परेचर जब भट्ठी कम होगी उन कोनों में ठंड होगी और चूज़ा गर्म सर्द हो जाएगा, और वेंटिलेशन ऑलरेडी नहीं है। तो आप कोशिश करें, सुबह इनसे रब्ता करें, ब्रूडर मंगवाएं। और ब्रूडर बड़ा एक ऑटोमेटिक है, मतलब जब आपकी कूलिंग होनी है उसने एकदम चलना है और उसने सारा वेंटिलेट करना, हवा को सर्कुलेट कर देना, पूरे हाउस का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। और अभी आपने देखी ये जगह आपने कितनी कम दी हुई है, ये एक गलती है। इसको एटलीस्ट इधर तक खोलें, उधर पल्ली लगाएं और ये चूज़ा घूमे फिरे। और ये जो डार्क स्पॉट है ये ख़त्म करें। जानवर के लिए फार्मर्स पहले 3 दिन तो आपने 24 घंटे लाइट देनी है, और लाइट इतनी होनी चाहिए कि आप 2 फीट दूर रख के इजीली अखबार पढ़ सकें। अखबार के लफ्ज़ बड़े छोटे होते हैं, ये एक जनरल झटका सा फार्मूला, मतलब इसको लक्स में मैयर कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस वक्त आपके जो लक्स हैं, अगर मैं इसको मैयर कर सकूं तो आपने 25 से 30 लक्स देने हैं ना। और इस जगह पे आपके लक्स आ रहे हैं, ये सही भाई बताइएगा कितने लक्स आ रहे हैं आपके? एक आ रहा है। 25 से 30 लक्स देने हैं। इधर कितना आ रहा है? 0 आ रहा। ये इधर देखिएगा कितना? एक लक्स आ रहा है। तो आप किस तरह मतलब इसको मैनेज करेंगे? आपकी लाइट ही नहीं मैनेज। अब जानवर अंधेरे से डरेगा, बल्ब के बिल्कुल नीचे। ओ इधर पूरे हैं 45 लक्स हैं। आप खुद ही बताएं कितने हमारे फार्मर का? जी 6 हैं। 6 है।
तो ये तो अब बहुत कम लाइट है जी। एक तो इसकी जगह खोलें और दूसरा इसकी लाइट पूरी करें। एक और गलती फार्मर जो की हुई है इन्होंने कि ये देखें सिर्फ लाइन लगाई हुई है। पहले 15-20 दिन जो है ना आपका अबू सईद भाई जो है ना वो पानी वाले लोटे जो होते हैं मटके जी जी वो सफ़ेद कलर के वो होने ज़रूरी हैं, ठीक हो गया। वो रखें। अभी आप ज़रा चूज़े चेक करवाते हैं 4-5 ज़रा पकड़ के इनका क्रॉप टेस्ट करें। हाँ जी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज की है वो देखें मुझे सांस खींच के लेना पड़ रहा। एक और दीजिए। ये दोनों चूज़े खाली हैं आपके। वो क्यों खाली हैं? ये भी खाली। उसकी वजह ये है कि जानवर अभी हीट से लड़ रहा है ना, उसने फीड खाई नहीं हुई। हालांकि इस वक्त फीड सामने पड़ी हुई है तो इसको रिपोर्ट बड़ी होनी चाहिए। 2-4 और पकड़िएगा। पानी पिएगा तो वो खाएगा, उसको पानी नहीं यहाँ मिल रहा। अब ये देखें इसने अगर फीड खाई है तो ये पोर्ट चेक करें कितनी सख्त है, जी पानी नहीं है। ऐसे ही है। ओए ये तो फटने वाली हुई है। तो भैया आपका क्या नाम है? मुबशर। एक काम करें ये सारी इसकी जो है ना कोलियाँ खाली करें और हाथों से इसको भरें। पानी अभी भरें, देखिए चूज़ा इस पे आएगा। हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप इसको कोलियों को खाली करके ना और निप्पल पे हाथ रख के इसको कोलियों को भरें, देखें क्या होता। एक और अबू सईद भाई मसला ये है कि ये जो पानी का ड्रम आपने अंदर रखा हुआ, जी अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपके अंदर इस वक्त 34-35 टेम्परेचर चल रहा ना। जी अब 34-35 टेम्परेचर पे पानी एवेपोरेट होगा। एवेपोरेट होगा, ऊपर जो आपकी छाता ये बंद है, वेंटिलेशन है नहीं, वो कंडेंस होके नीचे आएगा। जब नीचे आएगा आपकी तो गीली होगी और आहिस्ता आहिस्ता अंदर गिल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फार्मर आपके हाउस में कोई भी पानी ओपन नहीं होना चाहिए, ओपन टू इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ये लाइन लगी हुई है तो ये देखें ये लाइन में पानी होता है जी। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि वेपोरेशन नहीं होती। जब उसने पीना वो नीचे आना जी और उसके बाद ख़त्म हो जाना। तो ये एक तो फ़ौरन से पहले अब ये देखें दिखाइएगा, ये फार्मर ये चेक करें पानी भरा है, चूज़ा फ़ौरन पानी पे आ गया। तो ये गलतियां हैं जो फार्मर्स आप लोग भी करते हैं। प्यारे भाई ये सारी कोलियां खाली करें एक दफ़ा। जब भी चूज़े देखें आपने थोड़ा सा पानी भरा ना, चूज़े में चहल पहल हुई है। अब्दुल्ला दिखाइएगा ज़रा, ये देखें ये फार्मर जब चूज़ा इस तरह बैठा हो ना तो ये डिहाइड्रेट हुआ अपने पर फेंक के। एक तो उसको गर्मी लग रही है, ये देखें ये जिस तरह ये इसने पर खोले हुए हैं तो पर जानवर तब खोलता है जब उसको गर्मी लग रही होती है और ये मदोश हुआ कि ये डिहाइड्रेट हुआ ना। तो ये अबू सईद भाई आगे आपका आना 5-6 हज़ार चूज़ा हो रहा है। ये गलती इंशाल्लाह नहीं होंगी। और आपने नीचे अखबार कहने लगा था, अखबार नहीं डालनी, सादा पेपर नहीं डाला। सादा पेपर नहीं डालना, वो डालना है। पेपर ज़रूर डालें। उसके ना 2 फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपका जानवर तो नहीं खाएगा, जी ठीक है ना। अगर उसको तो खाने की हैबिट पड़ जाएगी तो जो पहले दिन खाएगा उसी को मुंह मारता रहेगा। दूसरा एक फ़ायदा ये होगा कि जो इसकी पहले 2-3 दिन की बिट्ठें होती हैं ना, जो टॉक्सिक बिट्ठें होती हैं, जो जहरीली होती हैं, वो पेपर के साथ ना बाहर चली जाएंगी, पीछे कोई कंटेमिनेशन नहीं रह जाएगी। जी तो अच्छा हुआ हम आज ही आ गए हैं, नहीं तो वो अगले 5-6 हज़ार पे तो वो फिर जो हिसाब हुआ था वही हिसाब हो जाना था। आइए देखें फार्मर 8 बजे हुए रात के और फिर काल पे काल। तो कोशिश किया करें, आप मैसेज कर दिया करें। यकीन जाने फार्मर्स दुनिया में कोई ऐसी मुर्गी और अंडा नहीं है जो ज़िंदगी बचाने के लिए लाइफ सेविंग हो ना। मतलब ऐसे है कि आप मुझे फ़ोन करें जल्दी जल्दी मुर्गी भेजें, मेरी ज़िंदगी का मामला, ऐसे तो नहीं ना होता। तो मगर वो हमें कॉल ऐसी आती है जैसे ज़िंदगी का मामला होता ना। तो अभी हालांकि उस पर टोन लगी हुई है कि आपको अगर कोई एमरजेंसी होती है तो व्हाट्सएप करके आप इंतज़ार करें। और ये तीसरी कॉल है कि वो करते जा रहे हैं। अब्दुल्ला क्या मसला, हमारी कौम क्या होना चाहती है? बहुत जल्दी अमीर होना चाहती है। तो ये जल्दी अमीर होने की जो हैबिट ये छोड़ दे। अभी बेटा आपने खाली कर दी है, ज़रा पीछे वहाँ देखें चूज़ा क्या बिहेव करता। छोड़ दें आप आ जाए बाहर, देखें चूज़ा क्या बिहेव करता। कोलियों में पानी भरा है?
नहीं कोलियों में नहीं भरा आपने, ऐसे देखें, इधर आए शब्बीर, तो फिर देखेगा ही ना। ऐसे जब आप उंगली रखेंगे ना अबू सईद भाई, जो नेक्स्ट चूज़ा आएगा ना, चूज़ा खोलने से पहले आपने सारी कोलियाँ ऐसे भरनी है, फिर डब्बों से चूज़ा निकालना। अपनी लाइन का प्रेशर भी कम लग रहा। तो आप देखो मेरी लक सड़ गया, तो चूज़े का की होंदा होना, ये आपकी हीट ज़्यादा। जी जी बोले आप। पानी ਇਹਨੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਬਸ਼ਰ। ਅੱਛਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ, ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਚੂਜ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਗਰ ਚੂਜ਼ਾ ਪਿਆਸਾ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਜਾਂ ਫੌਰਨ ਟੂਟੀ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹਾਂ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈਦੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮਗਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ, 10 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪੀਣਾ ਜੀ। ਚੂਜ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਨਿਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਰਾ ਗਿਣੋ ਹਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਨਿਪਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਿਣੋ ਜਰਾ, ਗਿਣ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲੈਣਾ, ਜਰਾ ਗਿਣੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। 16 ਨਿਪਲਾਂ ਨੇ? 14 ਨਿਪਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ? 775 14 ਜ਼ਰਬ 3 420 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਪਲ ਹੋਣੀ ਜੀ 700 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 775 ਤਕਸੀਮ 3 5 ਨਿਪਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਨਾ 32 ਲੱਖ ਚੂਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, 32 ਲੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਨਿਪਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੂਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੱਬੇ ਲਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਪਲਾਂ ਵੀ ਚੌਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਫੀਡ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਫੜਾਓ। ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਪਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆ ਮੁਬਸ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਦ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਡ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹਲਕੀ, ਆ ਤੋ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤੋ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ, बाकी फीड इस्तेमाल कर लो, ठीक है? तो ये फार्मर इस तरह करना, एक तो ये बचेगी। दूसरा काम आपने ये करना कि अब फीड हो गई है ख़त्म। बात सुने इधर आए, जब फीड ख़त्म हो जाए ना तो आपने 7 घंटे 6 घंटे फीड देने के बाद 3-4 घंटे प्लेटें उठा लेनी है। उसकी वजह पूछें वजह। अब ये चूज़ा बैठा हुआ उसमें, अब ये क्या करेगा उसमें बैठ के? पेशाब करेगा, बिठ करेगा। एक तो आपकी फीड गंदी होगी, दूसरा उसकी आदत ख़राब होगी कि अब जब आदत पड़ जाएगी तो जब भी आप फीड डालेंगे वो ट्रे के अंदर घुस जाएगा। तो जब आप बर्तन लगाएंगे वो बर्तनों के ऊपर चढ़ेगा, और बर्तनों के ऊपर जब चढ़ेगा तो वो फीड बाहर फेंकेगा। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब तकरीबन इतनी फीड रह जाए, फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं ये 4 बर्तनों की एक बर्तन में कर दें, एक प्लेट में 3 प्लेटें उठा दें, उठा के अच्छी तरह साफ़ करें, बिट्ठे शिट्ठे उसमें गायब करें, फिर अगली लगा दें, ठीक है? तो कल अबू सही साहब एक तो बर्तन लगाएं इनके सुबह जल्दी, एक इसको खोलें, ठीक है ना? और कोशिश करें कि अगर आपके पास वो ब्रूडर आ जाए ना, उससे और बहुत बेहतरी हो जाएगी, ठीक है जी? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं वो ब्रूडर की ना सुबह इंशाल्लाह मंगवाते हैं। इसको मुबशर साहब आप अगर आगे ले जाएंगे ना, उधर लाइट शाइट लगा के इसको पल्ली को सीधा करें, और जो है ना बल्ब उधर भी लगाएं, ये पूरा एरिया इसको दे देना ताकि ये घूमे फिरे। ये 775 अगर चूज़ा है तो इसको 14,775 मल्टीप्लाई बाय 2 1550 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो आपका ये फार्म की चौड़ाई कितनी है?
35 फीट है जी और ये एक पिलर है 10 फीट पे, तकरीबन हाँ जी 10 ये 350 फीट है। जी तो इससे ट्रिपल होनी चाहिए असूली तौर पे, ट्रिपल भी नहीं 4 गुना होनी चाहिए। हाफ स्क्वायर फीट जगह आपने देनी है, चूजे ने खा के फीड हजम करनी है, घूमना फिरना, मगर एटलीस्ट आप इसको खोलें क्योंकि आपके लिए टेम्परेचर मैनेज करना भी मसला है ना। जी जी तो आप इसको सीधा करके मुबशिर साहब उधर बल्ब लगाएं तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलते जाएं ताकि जो है ना चूज़ा स्प्रेड आउट होए। हाँ, और ये जो है ना इसके आगे ना मुबशिर कोई पल्ली सी लगाएं, ये जो इसकी दरारें हैं ना इसमें डिफरेंट बैक्टीरिया जरासीम होंगे। ये क्यों बनाई हुई है वैसे? ये पता नहीं जी हमने हाँ, इसके आगे पल्ली लगा दें, रास्ता बंद कर दें ताकि चूज़ा उस तरफ ना जाए। ये डब्बे वगैरह भरने के लिए लगाई हुई है मेरे। हाँ नहीं, इसके आगे वो पल्ली लगा दें, उस तरफ चूज़ा जाए ही ना। ये मतलब वो जिस तरह देखे ना अंदर उसमें खुदरे हैं। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसमें जब नमी आएगी इसमें छोटी छोटी सी जुएँ पैदा होंगी ना, कीड़े पैदा होंगे। वो कीड़े फिर इनके परों को चढ़ेंगे और वो सारा जो है ना जिसको हम कहते हैं कि जुएँ, उनका खून चूसती रहेंगी। आप इसको बिल्कुल कार्डन ऑफ कर दें, इसका चूज़े के साथ राब्ता ही ना हो। जैसे वो देखे ना वो नीचे प्लस्तर हुआ हुआ, इस तरह प्लस्तर होना चाहिए ताकि कोई कीड़ा कोई जू प्रोड्यूस ना हो और चूजों को डिस्टर्ब ना करे। बाकी मुबशिर भाई ज़रा दिखाइएगा, हाँ अपनी जो है ना फीड ही ज़रा चेक करवाइएगा। हाँ अब इधर आके थोड़ा सांस बेहतर हुआ है? हाँ जी क्यों जी मुबशिर भाई, कोई इधर बेहतर सांस आ रहा है? अब बस चूज़ों का भी सांस का कोई बंदोबस्त करें। हाँ, तो वो जब आप ब्रूडर लगाएंगे ना उससे बेहतर हो जाएगा। 9SS माशाल्लाह। ये अबू सईद भाई किधर से लिया आपने? इधर 5 स्टार फीड से, फैक्ट्री से। ये इधर आइएगा, ये बड़ा सा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं ना? जी जी ये ज़रा पढ़िएगा, मुझे तो उर्दू नहीं पढ़नी आती। ये क्या लिखा हुआ? ब्रायलर प्री स्टार। हाँ, ब्रायलर प्री स्टार्टर क्रम्स। हाँ जी अब इसके क्रम्स निकालिएगा। ये भी अब्दुल्ला जल्दी मीट होना चाहते हैं। अच्छा, ये क्रम्स तो ठीक है, साइज़ इसका ठीक है, दिखाइएगा स्टार्टर है। मगर अबू सईद भाई आप देखें दूसरी दफ़ा फार्मिंग कर रहे हैं। जी ये देखिएगा ज़रा चेक करें, जी जी आ रही है ना? जी तेज है स्मेल। ये अब्दुल्ला ज़रा दिखाइएगा ब्रायलर, इधर से आगे दिखाइएगा। तो ये फीड ना चेंज करवाएं, लेयर स्टार्टर लें। ये 5 स्टार है ना? 5 स्टार। इनका 1A होगा जो है ना, 1A लेके आए। जी। ये ब्रायलर की फीड है। मुबशिर भाई आप गोल्डन मिस्री में ज़्यादा चलाते होंगे जो है ना ब्रायलर की। इसमें ब्रायलर की फीड नहीं, आपने लेयर की फीड चलानी। लेयर पे आपने बता रहे थे काम किया हुआ, तो लेयर की फीड चलानी है। इसमें 4-5% जो है ना प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें 24% प्रोटीन है। इसके किडनीज पे स्ट्रेस रहेगा, एक तो ये वेट नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा, कब्ज़ का शिकार होगा। आप देखिएगा कल या परसों आपका चूज़ा बंद होना शुरू हो जाएगा। तो फिर जैसे ही आप देखें कि चूज़ा जो है ज़ोर लगा के बिट कर रहा है, पर उठा के कर रहा है, या उसकी बिट साथ चिमट रही है, फ़ौरन फ्लशिंग करवा दीजिएगा। ठीक है, चौथे दिन का इंतज़ार ना कीजिएगा। तो ये नेक्स्ट फ्लॉग पे जो है ना आपने वो फिर वो चलानी है फीड। जी ठीक हो गया। ठीक है जी। जी नहीं जी फार्मर्स, ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स थे। पहले फार्मर हैं और वो मेरे हथे चढ़ गए हैं। इधर आ जाइएगा। तो जो है ना वेलकम टू द न्यू सीज़न। और माशाल्लाह आपका शुक्रिया कि हमने, मेरा ख्याल है सितंबर में बंद किया था, अक्टूबर में हैचिंग फिर शुरू हो गई है ना। तो इसी तरह चलता रहे माशाल्लाह। आज की डेट तक हम जो है ना मार्च के तीसरे हफ्ते तक बुकिंग कर चुके हैं। तो ये आप सबका इत्मीनान है और कोशिश कीजिएगा कि ये जो गलतियां आज आपने सीखी हैं तो ये आप ना कीजिएगा। मेरा अभी भी गला खुश्क हो रहा है। तो अब नेक्स्ट 2 फ्लॉग पे मुझे आने की ज़रूरत तो नहीं? नहीं आपकी बहुत मेहरबानी। मैं जा रहा हूँ कल शाम को दुबई ना। अच्छा, तो अगर आपने ऐसी गलतियाँ की तो फिर 3 लाख की आने जाने की टिकट है, तो वो मैंने आपके बिल में डाल देनी है। ठीक है। नेक्स्ट कब है इनका? है कल सर कल है जी, कल 27 कल है। तो आप उसके लिए मुबशर तैयारी करें, आगे बल्ब्स लगाएं जो है ना उसके लिए। फिर जो है ना, ये कितनी लेंथ है आपका उसकी? ये लेंथ 70 फुट है जी। 70 बाई 30 है जी इसमें 8 हफ्ते तक आपका चूज़ा रह सकता। जी उसके बाद वो दूसरे उसमें लेके जाएंगे। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बाकी फार्मर्स आप भी अबू सईद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। ही इज़ फर्स्ट फार्मर ऑफ न्यू सीज़न। वो नया फार्म भी आपको विजिट करवाना है।
वो फिर अब दुबई से आके करूँगा, या फिर आप टिकट दे दें, मैं लेट कर लेता हूँ। तो फार्मर थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। बाकी ये है कि अगर आपका कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हम कर रहे हैं या हमारे फार्मर्स कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।